और भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही। हमीदिया कॉलेज में एक बड़ा हादसा हो गया है। जर्जर बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। कॉलेज के प्राचार्य कक्ष का यह हिस्सा था जो गिर गया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और हादसे के वक्त बिल्डिंग में एक मीटिंग चल रही है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक हिस्सा गिरा है। अब अंदाजा लगाइए कि अगर पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिरती तो क्या होता। और चलिए, मौके पर मौजूद है हमारे संवाददाता सनी मालवीय। सीधे उनका रुख करते हैं। सनी, क्या कुछ जानकारी मिल रही? क्योंकि ये देखिए, हमने जो तस्वीरें देखी उसमें दिख रहा है कि एक छज्जे का एक हिस्सा नीचे गिरा है, लेकिन अभी भी कई हिस्से लटकते हुए दिख रहे हैं। ये जर्जर बिल्डिंग कब से जर्जर थी और क्या किसी ने संज्ञान में नहीं लिया? किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी? जी ललित, आपने सही बात का जिक्र किया। जिस तरह से कई साल पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है। इस वक्त मैं हमीदिया कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आपको सबसे पहले सीधी तस्वीर आप लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, किस तरीके से ये जो छज्जा आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस वक्त जो है यहाँ के प्रिंसिपल जो है काम कर रहे थे, उस वक्त कमरे में मीटिंग चल रही थी, लेकिन सौभाग्य से कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। फिलहाल प्रशासन ने सभी छात्रों स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन इस तस्वीरों में देख रहे हैं, ये आपको छज्जा दिखाई दे रहा होगा। जिस तरह के कई वर्षों साल ये कॉलेज बना हुआ है, लेकिन कई शिकायत ये पीडब्ल्यूडी और नगर निगम से कर चुके हैं। उसके बाद भी जो है इस कॉलेज की मरम्मत नहीं की गई। जिस तरह से मौके पर जो है प्रशासन की टीम भी यहाँ पर नहीं पहुंची है और लगातार इस मामले को लेकर जो है जो छात्र हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बड़ा हादसा होते होते टल गया, उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब आपके केबिन के सामने इतना बड़ा हादसा हुआ है? देखिए, बस ये लगा हुआ केबिन है और हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे कुछ साथी हैं। हम लोग 5-10 मिनट पहले यहीं खड़े हुए थे और फिर अपनी बात समाप्त करके चैम्बर में बैठे कि अभी अपन और आगे वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। और इतने में इतनी जोरों से आवाज आई, हम लोग तो मतलब समझ लो घबरा गए और पूरा धुएं का गुबार, धूल का गुबार एकदम अंदर आया, दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम लोग तेजी से बाहर की ओर लपके और ये मतलब अंदेशा हुआ कि इसके कारण से पीछे कोई बड़ी बिल्डिंग या बड़ा हिस्सा एकदम गिर गया है। और ईश्वर की कृपा रही, माता रानी की कृपा रही, नवरात्रि चल रही है कि किसी प्रकार से किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई, सब लोग सुरक्षित रहे। समय रहते हुए इसको मरम्मत नहीं की तो और भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिस तरह की तस्वीर बता रही है। हाँ, ये जो अभी पुरानी स्थिति है, इसका जो है वो हमारा अनुरोध रहेगा जिम्मेदारों से कि जो इसके पीडब्ल्यूडी से, इंजीनियरों से और इसके जो एक्सपर्ट हैं कि बिल्कुल तालाब में ये निर्माण है तो किस प्रकार से इसको संरक्षित किया जाए या पूरा गिरा दिया जाए, ये वो लोग निर्णय लेकर के इसका काम करेंगे। हमें कमरों की आवश्यकता है और हम लोग अभी इस कमी से जूझ रहे हैं। भागीदारी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे उस वक्त स्टूडेंट क्या कर रहे थे, इतना बड़ा हादसा होते हुए टल गया? देखिए, माननीय अनिल सेवानी जी से हमारी जो चर्चा चल रही थी वो ये चल रही थी कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज करने के बाद यहाँ पर हमने साइंस की फैकल्टी चालू करी है। लगभग 18 से 22 वोकेशनल कोर्स और चालू करे हैं। यहाँ पर जो है लैब की व्यवस्था नहीं है और उसको किस तरीके से करा जाए। बिल्कुल सनी, बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा ये कॉलेज है और यहाँ पर इस तरह की अव्यवस्था है, जर्जर बिल्डिंग में चल रहा है, बिल्डिंग की कमी है और ये वाकई हैरान और परेशान करने वाली है। अभी तो हादसा नहीं हुआ, बच गए। सनी, बिल्कुल, और आप बात करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक बड़ी बिल्डिंग जो कि जर्जर थी उसका एक हिस्सा गिरा, गनीमत रही, कोई इस हादसे की चपेट में नहीं आया। लेकिन आने वाले वक्त में जरूर इसकी मरम्मत की जानी चाहिए या फिर किसी नई बिल्डिंग में कॉलेज को शिफ्ट किया जाना चाहिए।